नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यह जानकारी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारे यहाँ पर एक नया बैच आरंभ हो रहा है। इस बैच के संबंध में ही जानकारी लेकर मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के हमारे यहाँ पर 3 बैच ऑलरेडी संचालित हो रहे हैं। रायपुर की बात करूं तो रायपुर में ही हमारे यहां पर 3 बैच ऑलरेडी संचालित हो रहे हैं। पहला बैच हमने हेड ऑफिस में आरंभ किया था, जहां पर क्लासेस शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक चल रही हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर हैं। इसके बाद हमने दूसरा बैच हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आरंभ किया था। मॉर्निंग का बैच था। क्लासेस सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक संचालित हो रही हैं। एक बैच हमने फिर हेड ऑफिस में आरंभ किया था, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का। विद्यार्थियों का जो तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, उनका बहुत ही कहीं ना कहीं विश्वास है उड़ान पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के, और यह विश्वास हमने कमाया है, यह विश्वास हमने पाया है। हमारे टीम की जो मेहनत थी पिछले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, चाहे वो बैचेस को समय पर खत्म करने की मेहनत हो, चाहे वो यूट्यूब में हमारे बड़े बड़े मैराथन क्लासेस हो, तो हमारे टीम की मेहनत थी। इसी का परिणाम है कि अभ्यर्थियों का लगातार प्यार और लगातार विश्वास हम पर बना हुआ है। अभ्यर्थियों की ही मांग थी कि एक बैच शाम का हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आरंभ किया जाए। सिटी प्लाजा ब्रांच में नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं अभ्यर्थियों की मांग पर ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो सिटी प्लाजा ब्रांच के आसपास बहुत सारे अभी रहते हैं। सिटी प्लाजा ब्रांच के आसपास का जो मार्केट है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा का एक हब बन चुका है। तो वहां पर शाम का कोई बैच था नहीं, तो अभ्यर्थियों की ये लगातार मांग आ रही थी कि सिटी प्लाजा ब्रांच जो आप लोगों की है अनुपम गार्डन के पास में, वहां पर एक शाम का बैच लेकर के आइए, ताकि हम थोड़ा कंफर्टेबल रहे, वहां पर हमें ज्यादा दूरी तय ना करना पड़े, हमको पास पड़े और शाम की क्लासेस हमको अटेंड करनी है। क्योंकि मॉर्निंग में कहीं ना कहीं फिजिकल में बच्चे व्यस्त रहते हैं, तो शाम की क्लासेस को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों की यह मांग थी कि शाम का एक बैच सिटी प्लाजा ब्रांच में आरंभ करिए। तो हम अपने सिटी प्लाजा ब्रांच में शाम का एक बैच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। इस बैच के बारे में आपको मैं एक बार जानकारी दे देता हूं। सिलेबस जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, बहुत सारे वीडियोस में मैंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के सिलेबस पे चर्चा की है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इसका प्री और मेंस का संपूर्ण कवरेज होगा। तो प्री और मेंस के संपूर्ण कवरेज को लेकर के ये नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं 18 दिसंबर से। 18 दिसंबर से बैच आरंभ हो रहा है। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। हमारे ब्रांच ऑफिस में सिटी प्लाजा ब्रांच जो है वहां पर कक्षाएं चलेंगी। अगर आपको ऑफलाइन इस बैच से जुड़ना है तो आप हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, कहने का मतलब जो बच्चे ऑनलाइन क्लास परचेस करेंगे वो घर बैठे लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी उनको दिया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन मोड पर जुड़ते हैं उन सभी बच्चों को हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ऑफलाइन ज्वाइन करने वाला बच्चा कभी कभार अगर क्लास नहीं आ पा रहा है तो वो घर बैठे हमसे जुड़ सकता है। उस दिन लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव क्लास भी नहीं देख पा रहा है तो रिकॉर्डिंग्स देख करके वो उस दिन की क्लास को कंप्लीट कर सकता है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर हमारी क्लासेस चलती हैं। पूरे रूम जो है वो डिजिटल है, डिजिटल बोर्ड में क्लासेस होती हैं। प्रॉपर एक सही कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रतिदिन का रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिलता ही है, साथ में पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। मतलब जो भी नोट्स होते हैं, फैकल्टीज जो भी लिखते हैं बोर्ड में, जो भी पढ़ाते हैं, वो सभी पीडीएफ के फॉर्मेट में भी बच्चों को प्रतिदिन प्रोवाइड किया जाता है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ये नया बैच 18 दिसंबर से हम आरंभ कर रहे हैं। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। तो जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, उड़ान एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने पिछले वर्ष बहुत मेहनत की है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के। प्री का भी एग्जाम ऐसा एकदम सर्टेन हो गया था, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, क्योंकि बहुत एक्सटेंड हो रहा था। अचानक से डेट आ गई थी कि अब प्री का एग्जाम है, तो हमने समय रहते सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कराया। और सबसे बड़ी समस्या तो मेंस के एग्जाम को लेकर के हुई थी। 15 दिन बाद मेंस का एग्जाम, ऐसा शेड्यूल जारी हो गया था। तो हमने 8-8, 9-9 घंटे की क्लास ली थी, सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कराया। हमने लास्ट में मैराथन क्लासेस भी ली
और बच्चों को बहुत लाभ मिला। जो बच्चे हमसे प्रत्यक्ष जुड़े हुए थे उनको तो लाभ मिला ही, जो बच्चे हमसे कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए थे उनको भी बहुत फायदा मिला है। सीधे सीधे मैराथन क्लासेस से प्रश्न उठ करके आए थे। अभी जो सिलेक्शन हुआ है पिछली भर्ती का, उसमें आप देखेंगे तो 50% बच्चे कहीं ना कहीं उड़ान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, 341 पदों पर ये आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 341 पदों पर भर्तियां होनी है और अगले साल ये पूरी भर्ती हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। हमने जितना पता लगाया है, फरवरी मार्च में इसका पहला चरण होने का पूरा संभावना है। फरवरी मार्च में इसके पहले चरण के होने की पूरी संभावना है। तो फरवरी मार्च में आप ये मान के चलिए इसका पहला चरण होगा। पहला चरण जो कि फिजिकल मेजरमेंट का होता है, शारीरिक नाप जोख का पहला चरण होगा, जो कि फरवरी या मार्च में कंफर्म हमको जानकारी मिल रही है कि इसका पहला चरण हो जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा पहला चरण का शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। पहले चरण के बाद पहले चरण का रिजल्ट जारी करना कोई बड़ा काम नहीं है। पहले चरण के बाद होगा दूसरा चरण, जो कि लिखित परीक्षा का चरण है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखित परीक्षा का चरण अगर आपका नहीं निकला, प्रारंभिक चरण, तो फिर मुख्य लिखित परीक्षा में आप एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा अगर लिखना है आपको, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा निकालना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में आप बैठ पाएंगे। तो लिखित परीक्षा की तैयारी अभी से आपको करनी होगी। लिखित परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। लिखित परीक्षा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखो, पहला जो चरण है नाप जोख का, वो तो आपने दिया ही होगा या बच्चों से बातचीत की होगी, तो आपको पता है कि आप कहां पे फंस सकते हैं, क्या करना होगा, या सारे क्राइटेरिया एकदम फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री होके आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो पहला चरण बहुत ज्यादा फंसाएगा नहीं मामला को, क्योंकि आपको पता है आपकी हाइट क्या है, आपका जो फ्लैट फुट होता है कि नहीं, नीज ऐसे लॉक हो जाते हैं क्या, चेस्ट कितना होता है फुलाने पर, नॉर्मल कितना, ये सब आपको कहीं ना कहीं पता ही होगा। बात आती है लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए और मेरा सभी बच्चों को सजेशन हो रहा है कि प्री और मेंस का कंबाइन तैयारी करिए, क्योंकि प्री और मेंस में कुछ अलग नहीं है। जो प्री में पढ़ेंगे वो सारा का सारा मेंस में पढ़ना है आपको। तो काहे के लिए प्री का अलग से तैयारी करो, मेंस का अलग से तैयारी करो, प्री और मेंस का कंबाइन तैयारी करो। हम जितने भी बैचेस चला रहे हैं प्री और मेंस का संपूर्ण कवरेज करा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनवा रहे हैं बच्चों की। आप बात कर लीजिए, चाहे हेड ऑफिस में आकर बच्चों से, चाहे सिटी प्लाजा में जाकर के उनका नोट्स देखिए उठा के। मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज प्रारंभिक परीक्षा में भी है और मुख्य परीक्षा में तो बहुत बड़ा है। तो मैंने सारे बैचेस में क्लासेस रीजनिंग से स्टार्ट की थी कि 6-7 चैप्टर जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं मेरे नजर में, वो चैप्टर्स मैं पहले कराता हूं, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर्स हैं। उनको मैं 6-7 चैप्टर्स को पहले कराता हूं, उसके बाद मैं उनको बोला था कि मैथ्स में एंट्री मारूंगा मैं। ये 6-7 चैप्टर्स का लगातार आप प्रैक्टिस करते रहना महीना भर, उसके बाद मैं मैथ्स में एंट्री मारूंगा, मैथ्स का बेसिक खत्म करूंगा, फिर से रीजनिंग में आऊंगा। ऐसे मैथ्स और रीजनिंग को साथ में लेकर चल रहा था। तो उनसे फीडबैक लीजिए कि कैसा क्लासेस चल रहा है, रीजनिंग का कैसा नोट्स मिल रहा है उनको, मैथ्स का कैसा नोट्स मिल रहा है, भाषा कैसे चल रहा है, जीएस में छत्तीसगढ़ इंडियन जीएस कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल फीडबैक लीजिए। फीडबैक लेने के बाद ही आप इस बैच से जुड़िए, या डेमो क्लासेस देखने के बाद ही आप रेगुलर एडमिशन लीजिए। मेन फैकल्टीज ही पूरा काम कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन मैं संभाल रहा हूं, छत्तीसगढ़ का सेक्शन को ऋषि सर संभाल रहे हैं, भाषा में हिंदी भाषा का सेक्शन को सुधीर सर संभाल रहे हैं, इतिहास और सामाजिक उत्तरदायित्व का सेक्शन को प्रदीप सर संभाल रहे हैं, सामान्य विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में अनीश सर काम कर रहे हैं, साथ में देव सर काम कर रहे हैं, भूगोल वाले सेक्शन पे रियाज सर काम कर रहे हैं, रजा सर संविधान वाले सेक्शन पे काम कर रहे हैं, वैभव सर थोड़ा छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में ऋषि सर के साथ काम कर रहे हैं, इकोनॉमी पे गौरव सर काम कर रहे हैं, रुपेश सर इतिहास और भूगोल पे काम कर रहे हैं, सोम सर भी छत्तीसगढ़ पे काम कर रहे हैं, मैडम दोनों जो हैं ये इंग्लिश पे काम कर रही हैं, दिव्या मैडम और दीपिका मैडम। इसके अलावा दिव्या मैडम कंप्यूटर की क्लासेस भी लेती हैं। तो एकदम शानदार टीम के साथ आप जुड़ेंगे। मेन फैकल्टी ही काम कर रहे हैं, रेगुलर एक शेड्यूल दिया जा रहा है सप्ताह भर का, उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चल रही है। तो जो बैचेस चल रहे हैं आप उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे बातचीत करिए, उसके बाद आप इस बैच से जुड़िए। आप पहले फीडबैक लीजिए, आप डेमो क्लासेस अटेंड करिए, आप यूट्यूब में हमारे डेमो लेक्चर्स पढ़े हैं, आप यूट्यूब में हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप इस बैच से जुड़िए। पूरी तसल्ली के साथ आप इस बैच में आइए। रजा सर सब इंस्पेक्टर निकाले हुए हैं, वैभव सर
सूबेदार का पद पे चयनित हुए हैं, तो इनसे गाइडेंस भी लीजिए। क्लासेस भी ले रहे हैं, रजा सर तो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए कि फिजिकल कैसा हुआ था, मेजरमेंट में क्या करना होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण जब होगा जो कि चौथा चरण है, वहां पर क्या करना होगा, क्या उसकी तैयारी अभी से की जाए तो कहां की जाए, कैसे की जाए, पूरे गाइडेंस के साथ। तो तैयारी आपकी कराई जा रही है, पूरे गाइडेंस के साथ कराई जा रही है। तो जो बच्चे अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। मुख्य विषयों के साथ ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर ऑनलाइन क्लास की लिंक आपको चाहिए तो इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। तो तारीख याद रखिए 18 दिसंबर, समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। पिछले साल के जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उनके इंटरव्यू सुनिए, उनसे बातचीत करिए। तो उन्होंने यहीं से तैयारी की थी। मैक्सिमम बच्चों ने, जिन्होंने डायरेक्ट तैयारी नहीं की थी, वो कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। तो उन बच्चों से बातचीत करिए जो पिछले बार एग्जाम निकाले हैं या जो थोड़े मोड़े नंबर से रह गए हैं। आपको उड़ान से अच्छा प्लेटफॉर्म सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए कहीं नहीं मिलेगा, पूरे छत्तीसगढ़ में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप जुड़िए एक शानदार टीम से, हर विषय के अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं जो आपको उस विषय में कहीं ना कहीं बहुत शानदार तैयारी कराकर देंगे। प्री में आपको पता ही होगा 100 प्रश्न आने हैं, प्री में 100 प्रश्न आएंगे। इन 100 प्रश्नों में 35 प्रश्न इंडियन जीएस के हैं, जिसमें इतिहास है, प्रदीप सर इतिहास में लंबे समय से काम कर रहे हैं। भूगोल है, रियाज सर भूगोल में लगभग पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था है जिसमें गौरव सर काम कर रहे हैं। संविधान रजा सर खुद क्लास ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी में अनीस सर और देव सर कमांड संभाले हुए हैं। करंट अफेयर की क्लासेस भी लगा रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ जीएस है 25 नंबर का, छत्तीसगढ़ जीएस में पूरा ऋषि सर कमांड संभाले हुए हैं। सब इंस्पेक्टर के हर बैच में छत्तीसगढ़ ऋषि सर ही ले रहे हैं। इसके अलावा 10 नंबर का है मैथ्स, 10 नंबर का रीजनिंग, ये दोनों पोर्शन मैं आपका डील कराऊंगा। 10 नंबर का है हिंदी, जिसको सुधीर सर पढ़ाएंगे। 5 नंबर का अंग्रेजी है, 5 नंबर का कंप्यूटर है, मैडम संभालेंगी 5 नंबर का इंग्लिश और 5 नंबर का कंप्यूटर को। तो ये प्रश्नों की संख्या बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। मैं प्रश्नों की संख्या बोल रहा हूं कि 35 प्रश्न इंडियन जीएस के, 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस, 10 प्रश्न मैथ्स, 10 प्रश्न रीजनिंग, 10 प्रश्न हिंदी, 5 प्रश्न आपका इंग्लिश, 5 प्रश्न आपका कंप्यूटर। ये 100 प्रश्न हो गए। मेंस की बात करूं तो पहला पेपर 200 नंबर का लैंग्वेज का है, जिसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा है। हिंदी 125, अंग्रेजी 75। दूसरा पेपर जीएस का है, पूरा पूरा 200 अंक का जीएस का पेपर। तीसरा पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट का, मैथ्स और रीजनिंग का 200 अंक का, 600 नंबर का ये मेंस हो गया। उसके बाद आएगा फिजिकल, शारीरिक दक्षता परीक्षण 300 नंबर का, फिर 100 नंबर का इंटरव्यू। लंबा चरण है, लेकिन जितनी जानकारी हमें मिल रही है अगले साल पूरी कोशिश है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी अगले साल। टेंडर का जो ये एक डॉक्यूमेंट था वो भी हमने आपसे साझा किया था, जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने की बात की गई थी। तो दूसरे बच्चों के ऐसे बहकावे में मत आइए कि ये भर्ती कुछ होनी नहीं है, चुनाव का लालच है। मेरे हिसाब से चुनाव का तो लालच नहीं है ये लालच तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि सब इंस्पेक्टर फिर से कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा फिर से आने वाली है 341 पदों पर, किसी ने सोचा ही नहीं था। ये पिछली भर्ती परीक्षा का रिजल्ट का वेट कर रहे थे बच्चे, इस भर्ती परीक्षा के बारे में तो सोचा ही नहीं था। अगर चुनाव का लालच ही देना होता तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को हो सकता है दे सकता था वो, और दूसरे पदों पर भर्ती परीक्षा निकाल सकता था। यह भर्ती परीक्षा तो लालच बिल्कुल नहीं है, चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। इसकी तो मांग किसी ने की ही नहीं थी, इसकी तो किसी ने मांग नहीं की थी। किसी को पता ही नहीं था कि 341 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी फिर से आ सकती है, वो तो अचानक से आ गई। तो बिल्कुल भी ऐसे बच्चे के बहकावे में मत आइए जो कि बोल रहे हैं कि ये भर्ती परीक्षा पूरी नहीं होगी। अभी देखिए बिल्कुल भी विवाद नहीं चाहता, तभी तो एसटी लोगों के लिए हाइट में छूट दे दिया कि आगे जाके विवाद होगा, इसीलिए पहले ही आप शुद्धि पत्र जारी करके एसटी को हाइट में, चेस्ट में छूट दे रहे हो, फिर से ओपन कर दिए लिंक को फॉर्म भरने के लिए, ताकि विवाद आगे जाके ना हो। इन सब चीजों से समझ में आ रहा है कि एकदम साफ सुथरी परीक्षा होने वाली है और सारी परीक्षाएं ही साफ सुथरी होंगी। विद्यार्थियों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, मन करने लगा है विद्यार्थियों का पढ़ने का। पिछले 2-3 वर्षों में जो कहीं ना कहीं करप्शन की भेंट चढ़ रहे थे पद बहुत सारे, वो हटा है दिमाग से अभ्यर्थियों के, अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं। तो बिल्कुल भी आप समय बर्बाद मत करिए, इस बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं।
तो इस बैच से जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। पंजीयन आरंभ हो चुका है, न्यूनतम शुल्क है, जो भी शुल्क लिया जाएगा आपसे वो प्री और मेंस दोनों की कंबाइंड तैयारी के लिए होगा। कंबाइंड तैयारी के लिए प्री और मेंस का संपूर्ण कवरेज होगा उसमें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।